दोस्तों जीएसटी के इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर कर रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जीएसटी के अंदर आए दिन नए चेंजेस हो रहे हैं। आधार ऑथेंटिकेशन एंड ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जीएसटी पोर्टल पर नई फैसिलिटी आ गई है। आपको उसकी डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है जो जीएसटी पोर्टल पर आया है। एचएसएन कोड्स को लेकर के कुछ एरर्स आ रही थी, उनके बारे में क्लैरिफिकेशन जीएसटी पोर्टल पर आई है। उसी के साथ साथ जीएसटी की इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो एचएसएन कोड से रिलेटेड एरर है उसको थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको करूँगी, डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि कई केसेस में क्या हो रहा है कि जो 8 डिजिट एचएसएन कोड है ना उसको लोग 6 डिजिट बना करके मेंशन कर रहे हैं। तो इस वजह से एरर आ रही है, ई वे बिल के अंदर भी एरर आ रही है। तो वहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन दी गई है वो दी गई है कि अगर 8 डिजिट का एचएसएन कोड मेंशन किया गया है, 6 डिजिट का एचएसएन कोड अलग से मेंशन किया गया है, तो आपको उस 8 डिजिट को घटा करके 6 डिजिट मेंशन नहीं करना है। यानी कि 8 डिजिट का अगर एचएसएन कोड किसी स्पेसिफिक आइटम का मेंशन किया गया है तो केसेस में हो क्या रहा है, उस 8 में से पहले 6 डिजिट मेंशन कर रहे हैं या बाद के 6 डिजिट मेंशन कर रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अगर किसी आइटम का 6 डिजिट का एचएसएन कोड दिया गया है तो हमें वही मेंशन करना है। अगर 6 डिजिट का अवेलेबल नहीं है तो आपको 8 डिजिट पूरे ही मेंशन कर देने हैं। 6 मिनिमम डिजिट है तो आपको ये घटा करके 6 डिजिट वहाँ पे नहीं लिखने हैं। 6 डिजिट और 8 डिजिट अगर अलग अलग एचएसएन कोड आपको दिए गए हैं तो आपको 6 डिजिट का जो एचएसएन कोड है केवल वही लिखना है। तो इस तरह की एरर्स आ रही हैं, इनकी क्लैरिफिकेशन पोर्टल पर आ गई है, आप उसे रीड कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं डिटेल में इसकी एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जीएसटी में मिलने वाले रिलीफ की, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो ये ट्विटर अकाउंट मैंने ओपन किया है जयराम रमेश जी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने भी अपना सपोर्ट यहाँ पे दिखाया है कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है वो एवरी क्वार्टर होनी चाहिए थी। यानी कि जीएसटी काउंसिल इज़ सपोज टू मीट एवरी क्वार्टर, लेकिन 6 महीने से ये मीटिंग नहीं हुई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न इम्पैक्टिंग द वेलफेयर ऑफ स्टेट एंड टैक्स पेयर्स आर पेंडिंग। तो टैक्स पेयर्स की समस्याओं से जुड़े काफ़ी इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस है वो पेंडिंग है, लेकिन जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसके लिए समय नहीं मिल रहा है। काफ़ी न्यूज़ में भी आ रहा था कि इलेक्शन के बाद जो है ये मीटिंग होना संभव है, इलेक्शन के बाद ये हो सकती है। लेकिन जो समस्याएं अभी हम फेस कर रहे हैं, जैसा कि अभी सभी एमनेस्टी स्कीम की वेट कर रहे थे, लेट फीस वेवर की वेट कर रहे थे, लेकिन दोस्तों अब जो ये लॉकडाउन हो गया है या फिर काफ़ी जो स्टेट्स हैं उनमें कर्फ्यू लगा दिया गया है जिसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। कंप्लायंसेस को लेकर के कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से भी अब यहाँ पे दोबारा से कुछ रिलीफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। आईटीसी से रिलेटेड रिलीफ मिलना चाहिए या कंप्लायंस से रिलेटेड कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। तो इन सभी के डिसीजंस अगर जीएसटी काउंसिल मीटिंग में लिए जाने हैं, जीएसटी काउंसिल मीटिंग की वेट करनी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इन केसेस में टैक्स पेयर को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है, जो कि ऑलरेडी हम सब सफ़र कर भी रहे हैं। तो इन्होंने भी जो है इस चीज़ को सपोर्ट किया है कि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो 6 महीने से नहीं हुई है, इम्पोर्टेंट डिसीज़न उसके अंदर लेने हैं और वो मीटिंग की अभी तक डेट तक किसी को का कोई अता पता नहीं है। नाउ लेट्स सी कि कब इस मीटिंग से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है। अब हम बात करेंगे हमारे इम्पोर्टेंट रिलीफ की। तो दोस्तों जीएसटी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इस तरह की जो समस्याएं हैं
आमतौर पर होती रहती हैं टैक्स पेयर्स को, और काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं इस तरह के कैंसिलेशन से रिलेटेड। तो इस केस में बेसिकली जो पिटिशनर है वाज फाइलिंग रिटर्न्स अंडर तमिलनाडु वैट एक्ट के अंदर उसकी रिटर्न वो फाइल कर रहा था, और उसके बाद जो है जीएसटी रजीम में वो रिटर्न फाइलिंग करने लगा। द पिटिशनर का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया गया 6 सितंबर 2018 को। किस बेसिस पर कैंसिल किया गया? जो कि नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न होता है कि उसने रिटर्न फाइल नहीं करी है, इस वजह से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। द सैड डिफेक्ट वाज सब्सिक्वेंटली रेक्टिफाइड बाय द पिटिशनर, और बाद में आगे चल करके जो पिटिशनर है उसने इसे रेक्टिफाई किया, यानी कि उसने अपनी रिटर्न्स फाइल कर ली। द पिटिशनर ऑल्सो रेमिटेड जीएसटी ड्यूज टू द ट्यून ऑफ 66,781 टुगेदर विद द लेट फीस। द पिटिशनर रिसीव्ड नोटिस, उसको एक नोटिस रिसीव हुआ 29 अक्टूबर 2019 को, इन विच सर्टेन डिफेक्ट्स हैज़ बीन पॉइंटेड आउट। कुछ कमियां जो है बताई गई, इंक्लूडिंग कुछ सेल ओमिशन थी और कुछ परचेज भी मिसिंग थी। इट वॉज ऑल्सो प्रपोज टू लेवी टैक्स ऑन सर्विस चार्ज पेड एंड डिस्काउंट पेड फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू द पिटिशनर्स। नो रिप्लाई वाज सबमिटेड, रिप्लाई सबमिट नहीं की गई। इम्पग्न ऑर्डर केम टू बी पास लेविंग टैक्स एंड पेनल्टी ऑन द पिटिशनर, लगा दी गई टैक्स एंड पेनल्टी। क्वेश्चनिंग द सेम रिट पिटिशन फाइल की गई। Many grounds have been urged on either side. The order in this petition has to be quashed. ये क्वैश होना चाहिए किस बेसिस पर? नो पर्सनल हियरिंग वाज ग्रांटेड, कि कोई पर्सनल हियरिंग नहीं दी गई। द लर्न काउंसिल अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर, जो पिटिशनर के लिए अपीयर हुआ था, ड्यू may attention to section 75 subsection 4 of CGST Act, which states that opportunity of hearing shall be granted where a request is received in writing from the person chargeable with tax or penalty, or where any adverse decision is complained against such person। यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है देनी चाहिए किन केसेस में? वेयर रिक्वेस्ट, राइटिंग में रिक्वेस्ट रिसीव हो, और या फिर कोई एडवर्स डिसीजन लिया जाना हो अगेंस्ट सच पर्सन। नाउ जो इसका ऑर्डर आया वो मैं आपको यहाँ पे आई केयरफुली वेंट थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द नोटिस डेटेड, जो कि 29 अक्टूबर 2019 को आया था, इशूड बाय द थर्ड रेस्पोंडेंट। नो वेयर इन द नोटिस पर्सनल हियरिंग हैज़ बीन अफोर्डेड टू द पिटिशनर, पर्सनल हियरिंग उसको नहीं दी गई। इन द इम्पग्न ऑर्डर ऑल्सो इट इज़ नो वेयर मैंशनड दैट सच अपॉर्चुनिटी वॉज अफोर्डेड टू द पिटिशनर। ऑन दिस ग्राउंड द ऑर्डर इम्पग्न इन दिस रिट पिटिशन इज क्वैश। तो इस बेसिस पर, इस ग्राउंड पर कि पर्सनल हियरिंग जो है उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया गया, रिट पिटिशन क्वैश की गई। द मैटर इज रेमिटेड टू द फाइल ऑफ थर्ड रिस्पोंडेंट टू पास ऑर्डर अफ्रेश इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और एक फ्रेश ऑर्डर को दोबारा से पास करने का यहाँ पे जो है ऑर्डर दिया गया। दिस रिट पिटिशन स्टैंड्स अलाउड, नो कॉस्ट, कंसिक्वेंटली कनेक्टेड मिसलेनियस पिटिशन इज क्लोज्ड। तो ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी जजमेंट्स जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जानी चाहिए, इस बेसिस पर ये पिटिशन फाइल की गई। आई होप ये पिटिशन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। इसका रेफरेंस आप ले सकते हैं अगर आप भी इसी तरह की सेम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं।